नमस्कार विद्यार्थियों और गुरुजनों। तो अब हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं आरएस कॉन्फ़िगरेशन। अब तक हमने जो पढ़ लिया है, तो पहले वीडियो में हमने पढ़ा था कि जब किरेल कार्बन हमारा एक सिंगल किरेल कार्बन की फिशर स्ट्रक्चर हो, सिंगल में भी फिशर, तो मैं मेरी बात फिर से रिपीट कर दूं, किरेल कार्बन में ही देखा जा सकता है आरएस, किरेल कार्बन। और किरेल कार्बन किसको बोलते हैं? जिसमें कार्बन पे जुड़े हुए चारों एटम अलग अलग हों। इस पर एक अलग से वीडियो आ जाएगा, खूब सारे किरेल कार्बन के एग्जाम्पल्स। तो जब एक किरेल कार्बन हो, ये देखो यहां 3 स्ट्रक्चर बने हुए हैं, इसमें एक किरेल कार्बन है। जो किरेल कार्बन है वो एक है, ये है। इस कार्बन पे जुड़े हुए चारों एटम क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, फ्लोरो, चारों के चारों अलग अलग हैं, इसलिए ये कार्बन किरेल कार्बन हुआ। यहां इस स्ट्रक्चर में एक किरेल कार्बन ये है और एक ये है, तो ये जो स्ट्रक्चर हुई अपनी 2 किरेल कार्बन वाली हुई, 2 किरेल कार्बन है इसमें। और आज का जो हमारा टॉपिक है, ये हम पढ़ चुके हैं दोनों। आज का जो टॉपिक है वो है कि जब फिशर की बजाय हमारे पास जो स्ट्रक्चर है वो कैसा हो? वेज डैश हो। कैसा स्ट्रक्चर हो? वेज डैश। मतलब ये जो किरेल कार्बन को दिखाने का जो तरीका है ये 2D है, और वो तरीका जो है वो 3D है, उसको वेज डैश बोलते हैं। आज का टॉपिक हमारा इस पे रहने वाला है, लेकिन कुछ स्टूडेंट को इसमें थोड़ी दिक्कत आ रही थी, इसकी जल्दी से हम लोग बात करेंगे 1 ही मिनट में। इसको दोबारा देखते हैं और फिर उस पे आते हैं। और वेज डैश में सामान्यतः क्या करवाया जाता है कि वेज डैश को फिशर में कन्वर्ट करो। वेज डैश को फिशर में कन्वर्ट करो तो फिर उसकी इमेजिनेशन करना होता है कि कौन सा कार्बन आगे है, इमेजिनेशन करना होता है कि कौन सा एटम आगे है, कौन सा पीछे है, कौन सा लीनियर में है। तो इमेजिनेशन थोड़ा सा मुश्किल काम है। मैं बस एक ट्रिक बताऊंगा आपको, उस ट्रिक से आपको करना है, कोई इमेजिनेशन करने की आवश्यकता ही नहीं है आपको। बस वो ट्रिक फॉलो करो, जैसे है वैसे का वैसा देख लो, वेज डैश में ही देख लो, फिशर में कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि हम सबसे पहले क्या देखेंगे? VCR। CD प्लेयर से पहले पिक्चर देखने के लिए, शादियों की वीडियो देखने के लिए, मूवी देखने के लिए एक अपरेटस आता था VCR। VCR का क्या मतलब था ये पहले बता चुका हूं मैं, इस पर ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। कि इनमें से जो 4th ग्रुप है वो वर्टिकल लाइन पे हो, 1 2 3 चले तो क्लॉकवाइज आए तो ये R होगा। वर्टिकल पे चौथा ग्रुप हो, 1 2 3 चले तो क्लॉकवाइज की बजाय एंटी क्लॉक आए तो ये S होगा। फिर ये तो वर्टिकल लाइन की बात हो गई थी, वर्टिकल लाइन यानी खड़ी लाइन। और जब चौथा ग्रुप हॉरिजॉन्टल लाइन पे हो, ये वर्टिकल लाइन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, चौथा ग्रुप हॉरिजॉन्टल लाइन पे हो और क्लॉकवाइज चले 1 2 3, वर्टिकल का क्लॉक R है तो हॉरिजॉन्टल का क्लॉक S होगा। वर्टिकल का एंटी क्लॉक S है तो हॉरिजॉन्टल का एंटी क्लॉक R होगा। इसी को फॉलो करना है हम लोगों ने। तो आज अभी तुरंत में इसको देखें, जल्दी से मैं इसको आपको जल्दी से बता देता हूं। तो जितना एटॉमिक नंबर ज्यादा, एटॉमिक वेट ज्यादा, तो प्रायोरिटी ऑर्डर सबसे ज्यादा। CIP रूल ये कहता है। कौन सा रूल? CIP रूल। तो फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो में 1 2 3 4 ये प्रायोरिटी ऑर्डर हो गया। सबसे ज्यादा प्रायिकता किसकी है? आयोडीन की है। अब 1 2 3 चले, पहले चेक करें 4th ग्रुप कहां है। 4th ग्रुप चेक करना है सबसे पहले। 4th ग्रुप है अपना इस लाइन पे, इस लाइन को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल के लिए हमने यूज कर लिया H। उसके बाद 1 2 3 चले, 1 2 3, ये एंटी क्लॉक हो गया, इसको बोलते हैं एंटी क्लॉक चलना। घड़ी की सुई के अपोजिट चलना। सुई यूं चलती है घड़ी की, यूं,
अब अपने 1 2 3 चले तो अपने को ऐसा आया, अपोजिट आया, तो एंटी क्लॉक के लिए ए यूज कर लिया, तो HAR, तो ये हमारी स्ट्रक्चर हो गई R। किसमें? जब 1 किरेल कार्बन हो। अब इसकी बात करें जल्दी से, यहां बच्चों को दिक्कत आ रही थी थोड़ी है 2 किरेल कार्बन में। इसको देखो कैसे सोल्व करना है, आप इसको 2 पार्ट्स में बांट लिया करें। तो पहले तो नंबर्स दे दे इनको, CH3 CH3, इसको 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर कार्बन, 4 कार्बन की चेन हो गई सीधी। अब इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लें हम लोग हैं। ये 2 नंबर कार्बन मैं यहां लगा रहा हूं, ये 2 नंबर कार्बन, 2 नंबर अलग, 3 को अलग लेके जाऊंगा मैं। ये 2 नंबर कार्बन, इस कार्बन के इस तरफ OH जुड़ा हुआ है, ये OH, इसके इस तरफ H जुड़ा हुआ है, ये H हाइड्रोजन, ऊपर CH3 जुड़ा हुआ है, CH3। अब नीचे जो ये पूरा ग्रुप होगा, ये वाला, ये पूरा एक ही ग्रुप होगा। तो देखो मैं ये यूं बना लेता हूं, ये यूं कि ये पूरा ग्रुप एक ही है। इसमें यहां इस 2 नंबर के आगे यहां कार्बन है, इस कार्बन के साथ एक तरफ H है, एक तरफ OH है और एक तरफ CH3 है, ऐसे लिखे हैं। तो अब 2 नंबर कार्बन को चेक कर लेंगे यूं, 2 नंबर कार्बन को। फर्स्ट एटम O किसी में नहीं है, इसलिए ये फर्स्ट प्रायोरिटी का हो गया। इस तरफ इस किरेल कार्बन के इस तरफ कार्बन है, यहां भी कार्बन है, ये रहा कार्बन। इस कार्बन से आगे सेकंड एटम, 3 हाइड्रोजन है, इसके आगे 1 ऑक्सीजन, 1 कार्बन, 1 हाइड्रोजन, तो ज्यादा प्रायोरिटी किसकी होगी? इसकी। तो ये ग्रुप हो गया है सेकंड, ये हो गया है मैथिल थर्ड, हाइड्रोजन हो गया है फोर्थ। अब फोर्थ ग्रुप कौन सी लाइन पर है? फोर्थ ग्रुप हॉरिजॉन्टल लाइन पे है, फोर्थ ग्रुप कौन सी लाइन पर है? फोर्थ ग्रुप कौन सी लाइन पर है? हॉरिजॉन्टल लाइन पर है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए मैं क्या लिख लूं? मैं लिख लेता हूं यहां पर H, ये मैंने लिख लिया H। अब 1 2 3 चलें, 1 से 2 से 3, 4 को भूल जाओ बस, 4 का काम हो गया है पहले। 1 2 3, तो ये हो गया क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज के लिए C, HC, V का C R था तो H का C S आएगा, ये हो गया S। यानी ये कार्बन अपना ये S कॉन्फ़िगरेशन वाला हो गया, S विन्यास वाला हो गया। ये सेकंड नंबर कार्बन अपना निकल गया S। अब ये थर्ड कार्बन की बात करें इसकी, तो वही सिस्टम करना है अपने। ये थर्ड कार्बन, ये यहां थर्ड, इस थर्ड कार्बन से इस तरफ जुड़ा हुआ है H, इससे इस तरफ जुड़ा है OH, इसके नीचे जुड़ा है CH3, और अब इससे ये फोर्थ ग्रुप, इस पूरे को फोर्थ मान लेंगे ऊपर वाले को। तो मैं ऊपर वाला भी ऐसे ही राउंड बना देता हूं भाई, ये यूं फोर्थ, यूं ये पूरा फोर्थ ग्रुप है। ठीक है, इस फोर्थ ग्रुप में कौन है? यहां 2 नंबर कार्बन पड़ा है, इधर OH पड़ा है, इस तरफ H जुड़ा हुआ है और ऊपर CH3 जुड़ा हुआ है। आप प्रायोरिटी ऑर्डर दें CIP रूल से। पहला एटम O किसी के पास नहीं है, ये फर्स्ट हो गया। फिर सेकंड एटम, सेकंड ग्रुप देखें, सेकंड ग्रुप में इसमें C है, इसमें भी C है, इसके आगे 3 हाइड्रोजन है, जबकि इसके आगे O कार्बन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन कार्बन हाइड्रोजन है, मतलब ये ज्यादा प्रायोरिटी का हो गया। सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ हो गया। अब फोर्थ ग्रुप कौन सी लाइन पर है? ये फोर्थ ग्रुप, ये कौन सी लाइन है? ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। हॉरिजॉन्टल के लिए H, क्या H। फिर 1 2 3 चलें, 1 2 2 से 3,
3, 4 को छोड़ दो, 4 का काम कंप्लीट था पहले से ही। 1 2 3 चले क्लॉकवाइज मिला, 1 2 3 चले क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज के लिए सी आ गया। अब एच सी, वी का सी आर था, तो एच का सी जो है वो क्या होगा, एस होगा। क्या होगा, एच का सी है वो एस होगा। मतलब ये जो कार्बन था सेकंड किरेल कार्बन, ये क्या था ना, एस था। ये कार्बन था सेकंड कार्बन, ये कार्बन था थर्ड कार्बन, ये वाला भी आया था अपना एस, और ये वाला भी आया था एस। तो यहां मैं लिख दूं कि ये वाला जो कार्बन है ये एस होगा। तो ऐसे दो पार्ट्स में डिवाइड करके भी आप निकाल लिया करें अगर आपको दिक्कत आ रही है तो कोई। तो आज का हालांकि ये टॉपिक नहीं था, व्हाट्सएप ग्रुप में किसी ने डाला कि सर थोड़ा और आसान बताओ, तो मैंने शायद इसको दो पार्ट्स में बांट के करवा दिया है, ज़्यादा आसान से समझ आए। पूरा ग्रुप है उसको एक गोले में ले लिया करो, जो ग्रुप बच जाता है बड़ा ग्रुप उसको एक गोले में ले लिया करो। आज बात कर रहे हैं वेज डैश, और इसके ऊपर जो मैं ट्रिक बताऊं उसी को फॉलो करना है। वेज डैश को फिशर में नहीं बदलना, ऐसी स्ट्रक्चर नहीं बनानी। हाँ, किसी को इच्छा है कि नहीं नहीं मैं तो फिशर से ही करूंगा, तो मैं फिशर भी बनवा दूंगा, सिखा दूंगा। लेकिन अभी फिलहाल क्वेश्चन कैसे निकालना है इसके लिए आप जैसा है वेज डैश वैसा ही निकालो, और क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये मेरा दावा है। ओके, आओ फिर उसके ऊपर सवाल करते हैं हम लोग, कुछ एक समझ लें फिर एग्जांपल्स करते हैं। ओके, तो आइए स्टूडेंट, अब हम लोग देखते हैं वेज डैश फॉर्मूला। मतलब अपने को जो किरेल कार्बन दिया हुआ है वो फिशर संरचना न होकर वेज डैश संरचना है, तो उसमें कैसे सॉल्व करें। तो पहले तो वेज डैश क्या है इसको समझ लेते हैं। वेज डैश क्या है, फिर करना क्या है उसको। वेज डैश देखो, ये दो लाइंस तो एक जैसी दिखेंगी अपने को, ये दो लाइन यूं, इसको बोलते हैं लीनियर लाइन। इन दोनों लाइंस को, ये दोनों लाइनें हैं वो एक ही तल में होती है, यूं यूं। यहां कार्बन है, जैसे यहां ये कार्बन है, तो एक मान लो ये ऊपर एटम जुड़ा हुआ है सीधा यूं, और एक है थोड़ा सा यूं नीचे, यूं है ये एक ही तल में। जैसे मैं इधर से कोई चीज ले जाऊं और ये यूं इसको मारूं, मैं यूं कोई चीज से इसको डंडे से यूं मारूं, तो ये दोनों के दोनों पे डंडा लगेगा, ये इसको बोलते हैं लीनियर। और बचे हुए जो दो एटम हैं हाइड्रोजन और ये NH2, इनमें से जो ये डॉट 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 लाइन होती है इसको बोलते हैं डैश लाइन। दूसरी लाइन है जो डार्क ये वाले, इसको बोलते हैं वेज लाइन। जो डैश लाइन होती है वो हमेशा अपने से पीछे होती है। कहाँ, ये जैसे ग्रीन कलर है तो ये अपने से पीछे, और जो ये वेज लाइन होती है ये कहाँ होती है, अपनी तरफ। वेज लाइन अपनी तरफ होती है, डैश लाइन पीछे की तरफ होती है। लीनियर जो है वो एक ही तल में होती है। तो मैं लिख देता हूं एक बार, ये जो डैश लाइन है इसको बोलते हैं डैश लाइन। डैश लाइन ये कहां होती है, ये पीछे की तरफ होती है, अपने से पीछे। और ये जो लाइन है इसको बोलते हैं वेड्ज लाइन। वेड्ज लाइन ये कहां होती है, ये यूं आगे की तरफ होती है, आगे की तरफ, आगे की तरफ होती है। ऐसे कोई किरेल कार्बन दर्शाया हुआ हो, प्रेजेंट किया हुआ हो, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं वेज डैश स्ट्रक्चर। तो फिशर की बजाय, और इसको 3D भी कहते हैं भाई, ये साहब 3D है। ये पहले हम लोगों ने पढ़ा उसको, वो 2D में दिखाया हुआ था। तो 3D में स्ट्रक्चर दे दिया अपने को, और अपने को कहा पूछो भाई R और S बताओ इनमें। तो ज़्यादातर कोशिश क्या करते हैं बॉक्स वाले कि पहले जो ये वेज डैश है इसको फिशर में कन्वर्ट कर लें, फिशर में। तो मैं अभी लॉकडाउन चल रहा है, तो जैसे ही लॉकडाउन हटेगा मेरे मॉडल पड़े हैं कहीं पर, तो मॉडल्स लाकर उनको मैं आपको दिखाऊंगा। इसको भी मैं सिखाऊंगा कि वेज डैश को फिशर में कैसे कन्वर्ट करते हैं आसान तरीके से। लेकिन
मैं करता हूँ जब, मतलब मैं विद्यार्थी था जब, और मैं ऐसी कोशिश करता था तो मेरे से गलत हो जाता था। इमेजिनेशन है, उसके लिए बहुत बढ़िया शानदार इमेजिनेशन चाहिए। तो फिर अब कैसे करें भाई? तो साहब इसको करने के लिए अपने पास कुछ तरीके हैं डायरेक्ट करने के, मतलब वो ट्रिक जो मैं बताने जा रहा हूँ वो आपको याद रखनी है। बस कोई जैसा है वैसा ही बस चेक करो, इसको कोई चेंज नहीं करना, उसको फिशर में नहीं लेके जाना आपने। बस एक ही बात सीधी सी, फिशर नहीं बनाएंगे हम लोग, वैसे ही चेक करेंगे। तो अब अपने पास क्या कंडीशन रह सकती है? देखो 3 कंडीशन रह सकती है। फर्स्ट ये, सेकंड ये, और थर्ड इन दोनों में से कोई एक। इस कंडीशन में क्या कहता है कि जब फोर्थ ग्रुप कौन सी लाइन पे है, देखो ये लाइन कौन सी थी, डैश, यहां मैंने लिख दिया फोर्थ ग्रुप। जब अपना फोर्थ प्रायोरिटी वाला ग्रुप कौन सी लाइन पर हो, फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप कौन सी लाइन पे हो, डैश, डैश लाइन पे, तो क्या करना है अपने को? बिना कोई चेंज किए जैसा आ रहा है वैसे का वैसा देखना है, ठीक है, विदाउट चेंज, विदाउट चेंज, बिना कोई चेंज किए देखेंगे। बिना कोई चेंज की क्या देखेंगे? अपने चलेंगे 1 2 3, 1 2 3 एटम की तरह। अब यहां भी एक समस्या रहेगी, कई बुक्स अगर ये ट्रिक बताती भी हैं इस तरह से कुछ, तो वो कहती है क्लॉकवाइज है तो ये है, एंटी क्लॉकवाइज है तो ये है। नहीं, मैं एक सीधा सा फार्मूला बता रहा हूं आपको। अपने को एस लिखना पड़ गया, एस। तो एस कैसे लिखते हैं? यूं चलते हैं, यूं यूं, फिर यूं आएंगे। तो पहले यहां से चले ना, इस तरह से यूं करके और फिर वापिस यूं आए। तो ये नीचे वाला भूल जाओ एक बार, यूं चले, यूं, तो ये क्या हो गया? एंटी क्लॉक, एंटी क्लॉक। तो 1 2 3 चले, एंटी क्लॉक आए, इसका मतलब क्या है? एस। और आर लिखना पड़ता है, आर लिखना पड़ता है कैसे लिखते हैं अपने? यूं लाइन खींचकर और फिर यहां से चलते हैं, यूं यूं, यूं चलते हैं, यूं आर लिखते हैं तो यूं चलते हैं ना, या यहां से ले लो चाहे, यूं यूं, यूं चले अपने, यूं। तो ये क्या हो गया है? यूं, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। तो मतलब अपने को यूं देखना, इधर जा रहे हैं या यूं जा रहे हैं। यूं जा रहे हैं तो आर, यूं जा रहे हैं तो एस। और फिर किसी को क्लॉक एंटी क्लॉक याद रहे तो वो अच्छी बात है, नहीं तो मैं तो ऐसे ही चलता हूं, यूं जा रहा हूं आर, यूं जा रहा हूं तो एस। 1 2 3, जैसे मान लो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो 1 2 3। अब देखो कैसे चला मैं, यूं यूं, ये यूं, तो ये क्या हो गया है? आर हो जाएगा। बस ऐसे ही देखना है। चलो, अगर अपने को फोर्थ ग्रुप पे डैश लाइन पे न दे के और कौन सी लाइन पे दे दे? ये डार्क वाली लाइन पे, ये वाली लाइन पे, इस डार्क लाइन पे, इसको बोलते हैं वेज लाइन पे। तो अपना फोर्थ ग्रुप किस पे आ जाए? वेड्स लाइन पे आ जाए, वेड्स लाइन पर, वेड्स लाइन पर आ जाए। तो साहब क्या करें? तो 1 2 3 चलो, 1 2 3 देखें, जो आ रहा है आंसर उसका रिवर्स कर देना है। जो आंसर आए, जो आंसर आए प्रैक्टिकली उसका रिवर्स कर देंगे, उल्टा कर देंगे, उसका आंसर उल्टा लिखना है। मतलब अपना मान लो एस आया, यूं चले तो एस आया, एस आया तो यूं चले एंटी क्लॉक आया, एस आया, एस आया तो अपने को उसको आंसर को क्या मान लेना है? आर। बस फोर्थ ग्रुप डैश लाइन पर है तो जैसा आए वैसा देख लेंगे। फोर्थ ग्रुप अपना वेड्स लाइन पर है तो जो आंसर आए उसका उल्टा कर देंगे। ये ट्रिक है। अब नए डैश पे, नए वेड्स पे लीनियर लाइन, ये लीनियर या ऊपर वाली लीनियर या ये वाली लीनियर है, तो लीनियर लाइन पर आ गया फोर्थ ग्रुप। फोर्थ ग्रुप जो अपना है वो लीनियर लाइन पर है, तो क्या करें? अब यहां याद रखना है क्या करना है। इसमें हम लोग डबल स्विच लगाकर, अपने हिंदुस्तान के जो प्रोफेसर्स हैं वो स्विच कहते हैं, फॉरेनर है वो स्विच कहते हैं।
कुछ भी कहते हो, आप नया शब्द रख लीजिए, उससे क्या फर्क पड़ता है। मैं कह दूं कि डबल झटके मारकर 1 2 2 बार ही उसको चेंज, 2 चेंज लाकर, 2 बदलाव लाकर, बस कोई भी नाम रखें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 2 बदलाव लाने अपने को, डबल स्विच। तो डबल स्विच लाएंगे अपने। डबल स्विच कैसे होगा भी, इस फोर्थ को कैसे न कैसे करके आप इस लाइन पर ले जाओ। तो पहले इसको और इसको चेंज करें, ये वाला फोर्थ यहां ले आए और ये वाला यहां ले आए, फिर इसमें और इसमें चेंज करें, यहां वाला ग्रुप यहां ले आए और यहां वाला यहां ले जाए। इसको बोलते हैं डबल स्विच। इस पे भी मैं वीडियो शूट कर दूंगा कि डबल स्विच कैसे लगाते हैं, 1 कायरेल में, 2 कायरेल में मैं बता दूंगा। अभी इतना याद रख लें, ये ट्रिक याद रख लें और इसके ऊपर बेस्ड हम लोग कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं कि डबल स्विच लगाएं। डबल स्विच लगाकर फोर्थ ग्रुप को डैश लाइन पर ले जाएं, डैश लाइन पर ले जाएं। और डैश लाइन पे चला गया तो डैश लाइन पे जाने के बाद जैसा है वैसा देख लो 1 2 3 चलकर। ओके, अब एक आध एग्जांपल देख लेते हैं इसमें, इसको उतार लें आप लोग, फिर एग्जांपल कर लेते हैं 1 2 एग्जांपल, और डबल स्विच भी मैं बता देता हूं इसमें। तो आ जाओ स्टूडेंट्स, वैज डैश से संबंधित सारी समस्याएं हल कर देते हैं आज। आप देखो ये एक स्ट्रक्चर लेके चल रहे हैं हम लोग, इसमें प्रायोरिटी ऑर्डर से सेट करें अपने इसको, नाइट्रोजन फर्स्ट, इन दोनों में कार्बन कार्बन, कार्बन के आधार पे अंतर नहीं होगा, आगे बढ़े। सेकंड एटम, इसमें 3 हाइड्रोजन है, इसमें ऑक्सीजन है, ये सेकंड ग्रुप हो जाएगा, ये थर्ड, ये फोर्थ। अब देखो अपना फोर्थ ग्रुप CIP रूल के अकॉर्डिंग फोर्थ ग्रुप हाइड्रोजन बना, वो कौन सी लाइन पर है, वो इस डैश लाइन पर है। तो फोर्थ ग्रुप डैश लाइन पर, और मैंने कहा जब फोर्थ ग्रुप डैश लाइन पर हो तो बिना बदलाव के चेक करना है 1 2 3 चलकर। अब 1 2 3 चलें अपने, बिना बदलाव के चेक करना है 1 2 3। ये 1 से 2, फोर्थ को तो भूल जाओ, 2 से 3, यूं। तो देखो यूं, वही चीज यूं किस में आते हैं, आर में आते हैं ना अपने, आर में। तो ये स्ट्रक्चर हमारी क्या हो जाएगी, ये स्ट्रक्चर आर हो जाएगी। ओके, तो फोर्थ ग्रुप डैश लाइन पर है तो बिना बदलाव के हम लोग आंसर निकाल देंगे उसका। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इनको प्रायोरिटी ऑर्डर के अकॉर्डिंग सेट करें। फर्स्ट एटम हो नाइट्रोजन, इसमें ये फर्स्ट हो गया, और NH2 सेकेंड हो गया, मैथिल थर्ड हो गया, हाइड्रोजन फोर्थ हो गया। इस स्ट्रक्चर में देखो अपना फोर्थ ग्रुप कहाँ है, फोर्थ। तो फोर्थ ग्रुप हाइड्रोजन अपना कहाँ है, वेज लाइन पे है, इस बार डैश पे नहीं है। कौन सी लाइन पे है, वेज लाइन पे है, ये वेज लाइन, ये वाली, ये डैश होती है। फोर्थ ग्रुप वेज लाइन पर है बिल्कुल। तो इसमें मैंने कहा आप 1 2 3 चलना, जो आपके आंसर आए उस आंसर का जस्ट क्या कर देना, अपोजिट। चलते हैं 1 2 3, ये 1 से 2, 2 से 3, यूं। तो अपने यूं चले हैं, यूं, ये यूं, ठीक है, यूं, ये आर बन रहा है अपना, आर यूं। आप वैसे भी याद रख सकते हो, क्लॉक वाइज चले आप, क्लॉक, जिसको क्लॉक याद रहे, मैं तो ऐसे डायग्राम से याद रखता हूं इसको, बायोलॉजी का आदमी हूं ना इसलिए। तो आर, आंसर जो आर है उसका अपने को क्या कर देना है, उल्टा कर देना है, यानी अपना आंसर क्या मानना है, एस। तो ये स्ट्रक्चर हो जाएगी अपनी एस। अब नेक्स्ट तीसरा प्रकार, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ब्रोमो फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। इस बार फोर्थ ग्रुप कहां आया, लीनियर लाइन पर। तो जब फोर्थ ग्रुप लीनियर लाइन पर आए उसके लिए भी मैंने आपको एक बात बताई। क्या बात बताई, आप उसमें डबल चेंज लेके आए, डबल स्विच लगाएं। तो 2 चेंज लगाएंगे, जब 2 चेंज लगाने बैठूंगा मेरे को मालूम है कि व्हाट्सएप ग्रुप में क्वेश्चन आएगा, सर मैं ऐसे नहीं ऐसे चेंज लगाता
तो मैं इसलिए इसको साफ करके, इसको उतार लें आप लोग, साफ करके मैं दोनों तरह के लगा के बता देता हूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कैसा भी डबल स्विच लगाएं आपने, बस चेंज 2 लेके आने आपने कोई भी। ओके, तो देखो सर, हाइड्रोजन अपना इस लीनियर लाइन पर है, हमें कैसे ही करके हाइड्रोजन यहां डैश लाइन पर लेकर जाना है। तो पहला चेंज, फर्स्ट स्विच लगाया मैंने, फर्स्ट चेंज कर रहा हूं मैं डायरेक्ट यहां से यहां चेंज कर रहा हूं। कहां से? फोर्थ को यहां लेके जा रहा हूं और ये इंटरचेंज कर रहा हूं आपस में। तो देखो, ये फ्लोरो अपनी जगह, ये ब्रोमो अपनी जगह, फ्लोरो अपनी जगह, ब्रोमो अपनी जगह, कोई बदलाव नहीं इसमें। और यहां क्लोरो इधर ले आया मैं और हाइड्रोजन इधर ले गया मैं, ये चेंज कर दिया। ये अभी एक चेंज हुआ है, फर्स्ट चेंज से कॉन्फ़िगरेशन बदल जाता है। आपको कम से कम 2 चेंज लगाने हैं, दूसरा चेंज लगाओगे कॉन्फ़िगरेशन में कोई बदलाव नहीं आएगा, ये फिक्स रूल है। सेकंड चेंज लगा लें, यहां मैं लिख देता हूं, सेकंड चेंज किया, सेकंड स्विच लगाया। अब ये तो अपनी जगह जा चुका है, इसको तो बदलना नहीं है, इन दोनों को बदल लेते हैं अपने आपस में। तो ब्रोमो फ्लोरो की जगह, फ्लोरो ब्रोमो की जगह, डैश लाइन पे हाइड्रोजन और उस दूसरी लीनियर लाइन पे क्लोरीन। अब ये डबल स्विच हो गया है। अब फोर्थ ग्रुप, ये फोर्थ है, ये फर्स्ट था ब्रोमो, ये सेकंड था क्लोरो और ये थर्ड। अब 1 2 3 चले, 1 2 3। तो ये देखो, जैसे आर में चलते हैं, यूं आर, ये वाला देखना आपको। तो ये आर है, कैसा? क्लॉकवाइज भी लिख देता हूं जिसको याद रहे, बाकी मैं तो डायग्राम से ही करूंगा इसको। तो ये आर आ गया अपना, तो यानी वो स्ट्रक्चर क्या आ गई, ये आर। अब कई स्टूडेंट क्या बोलेंगे, सर आपने तो ये चेंज किया, मैं ये नहीं करूंगा, मैं तो हाइड्रोजन को क्लोरीन की बजाय हाइड्रोजन को पहले इधर लाऊंगा फिर लेके जाऊंगा। तो वैसा भी करके देख लेते हैं अपने, वैसा भी करके देख लेते हैं, मन में वहम नहीं रहना चाहिए। ये फर्स्ट चेंज लगाया मैंने 4 का 1 के साथ, मतलब हाइड्रोजन को पहले इधर लाऊंगा बाद में लेके जाऊंगा वहां। तो देखो, ये फ्लोरो अपनी जगह, क्लोरो अपनी जगह, और इस वेज लाइन पर आ गया हाइड्रोजन और ये ब्रोमीन इधर चला गया, मतलब इन दोनों में आपस में चेंज हुआ है पहला चेंज। उसके बाद अब हाइड्रोजन और क्लोरो में चेंज करें, इसमें लगाएं सेकंड स्विच, फ्लोरो ब्रोमो, ये फ्लोरो ब्रोमो। तो हाइड्रोजन यहां ले जाएं, क्लोरो यहां ले आए, ये क्लोरो और ये हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन क्लोरो की जगह, क्लोरो हाइड्रोजन की जगह, इन दोनों में चेंज किया है। तो 2 चेंज हो गए। 2 चेंज के बाद मैंने कहा कोई बदलाव नहीं आएगा, आपको देखने की जरूरत ही नहीं है अभी स्ट्रक्चर वैसी बनी है कि नहीं बनी है, कॉन्फ़िगरेशन वैसा ही रहेगा, चिंता मत करें आप। चेक कर लेते हैं, फोर्थ ग्रुप डैश लाइन पर आ गया, बिल्कुल आ गया। 1 2 3 चलें, ये 1, ये 2, ये 3, 1 2 3, ये देखो। तो अभी भी देखो क्लॉकवाइज ही चल रहे हैं, क्लॉकवाइज। तो स्ट्रक्चर में यूं आर यूं बना दो ना, यूं करके यूं, ऐसा होता तो यूं आता उल्टा। तो ये अभी भी क्या आया, आर ही आया है, क्लॉकवाइज आर। तो देखो विद्यार्थियों, हमने बिना वेड्स डैश को फिशर में कन्वर्ट किए आंसर निकाल दिए, हर तरह से कर दिए हैं। चाहे तो चौथा ग्रुप डैश लाइन पर हो, चाहे चौथा ग्रुप वेज लाइन पर हो, चाहे चौथा ग्रुप लीनियर लाइन पर हो। लीनियर लाइन पर है तो डबल स्विच लगा लें आप, डबल चेंज लेके आए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, जैसा मर्जी कर लें। तो उम्मीद करता हूं मैं आपको समझ में आ गया होगा, और इससे संबंधित खूब सारे क्वेश्चन जो हैं हम लोग किसी के सब पार्ट में करेंगे अथवा व्हाट्सएप ग्रुप में करेंगे। टॉपिक आपको क्लियर हो जाना चाहिए। ओके,
और एक चीज़, हाँ, कमेंट्स ऐसे भी आते हैं, सुझाव ही मानो इसको, कि सर आपका जो डेकोरम है क्लासरूम का पीछे सिमटेड है। अच्छा, मज़े वाली बात नहीं है, मतलब कुछ चेंज लेके आओ सर, कलर वगैरह कुछ पीछे करो इस तरह से। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप सुने, मेरा जो ये कंटेंट होगा बोर्ड के ऊपर, चाहे तो कोटा कोचिंग में चले जाना, चाहे सीकर कोचिंग में चले जाना, वहाँ से अगर कम मिल जाए तो आप ग्रुप में कह देना सर बाद में दम नहीं रहा। और मेरे कंटेंट को कौन पढ़ेगा? नरेंद्र, स्वामी विवेकानंद जैसी क्षमता वाला विद्यार्थी ही पढ़ पाएगा। एक सामान्य विद्यार्थी है, उसके लिए क्यों इतना स्टेमिना नहीं रखेगा? उसको तो 2 एग्जाम्पल चाहिए, टॉपिक ख़त्म करो। तो मुझे ढेर सारी भीड़ नहीं चाहिए, मुझे गिनती के नरेंद्र चाहिए, विवेकानंद। ओके विद्यार्थियों, मेहनत करते रहें, खुश रहें, मौज करें, जहाँ तक संभव हो किसी के काम आते रहें।